यह चैप्टर नंबर 2 का एपिसोड नंबर 9 है। एपिसोड नंबर 8 में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है वो वाई एक्सिस पर कितना होता है, और हम लोग उस पर आंसर निकाले थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू आया था वो आया था 0। मतलब वाई एक्सिस पर अगर हमसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताइए तो हम लोग कहेंगे कि भाई वाई एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मान होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वो होता है 0 के इक्वल। लेकिन अब अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एक्स एक्सिस पर कितना होगा। क्या यहाँ पर भी 0 होगा? तो खैर यहाँ पर 0 होगा या नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा वो इस टॉपिक के लास्ट होते होते आप लोग को पता चल जाएगा। तो जैसा टॉपिक कह रहा है उस आधार पर एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका टॉपिक में बताया, ये है -q, यहाँ पर एक और चार्ज होगा +q और इनके बीच का सेपरेशन होगा 2l। देन ये हो गया आपका 2l। ये आपका ओरिजिन को अलग अलग पूछे तो l और l कर देना है, निकाल करने देते हैं। x एक्सिस तो देखिए याद होगा आपको कि ये जो लाइन था इसको हम बोले थे y एक्सिस, और इस साइड जो जाएगा एक्सिस उसको कहेंगे x एक्सिस। तो पॉइंट को इस बार यहाँ नहीं डालना है, पॉइंट को इस बार यहाँ डालना है, तभी वो x एक्सिस पर होगा। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि कहीं पर होगा पॉइंट। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है P, और चूंकि ये यहाँ पर है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो पॉइंट P है वह इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के x एक्सिस पर है। तो यह पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P का यहाँ से डिस्टेंस हमें बता दिया गया कि पॉइंट P का जो गैप है ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल पॉइंट से है r। कितना है r। तो यहाँ पर ये पॉइंट P का गैप जो है यहाँ से r हो गया। अब हम लोगों को जो है सारा मेथड वही रखना है। कहने का मतलब कि पिछला बार जैसे टोटल इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल निकालने के लिए पहले -q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, उसके बाद फिर +q के कारण निकाले और दोनों को आपस में जोड़ दिए। तो यहाँ पर भी बात पूरा का पूरा वही है, बस उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो -q के कारण अगर हमको यहाँ पर पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमें पता होना चाहिए कि -q से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान से देखिए -q से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो -q से ये O तक का डिस्टेंस होगा L, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा 2L है तो यहाँ से यहाँ तक का L, और यहाँ से यहाँ तक का L है, और यहाँ से फिर यहाँ तक का हो गया R। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल हो गया L प्लस में R, L प्लस में R। तो इसको L प्लस में R को हम R प्लस L पे लिख सकते हैं। तो -q से पॉइंट P तक का जो गैप है वो हो गया R प्लस L। एक काम कंप्लीट हुआ। अब आता है बारी +q का कि भाई +q का गैप यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। तो देखिए O से लेके q +q तक का जो गैप है वो फिर से यहाँ पर L होगा, और यहाँ से यहाँ तक का गैप है R। तो अगर हम इस पूरे R में से इतना को अगर माइनस कर दे तो यहाँ से यहाँ तक का गैप बचेगा जो +q से पॉइंट P तक का गैप होगा। मतलब -q के लिए हमको R में L को जोड़ना पड़ा और +q के लिए हमको R में से L को घटाना होगा। मतलब +q से यहाँ तक का जो सेपरेशन हो गया वो हो जाएगा R माइनस L। देखिए डिस्टेंस पता चल गया, चार्ज भी हमें पता है, और अब हम लोग का काम हो गया कंप्लीट। तो वैसे आपको हम बता दें कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो है इन सब के डेरिवेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे अगर कर दिए जाए तो एग्जामिनर को ऐसा डाउट होने लगता है कि जो है कॉपी किया गया है ऐसा करके कुछ। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा बहुत जो है इसमें हम लोग लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल नॉमिनल जो है हम लैंग्वेज यहाँ देना चाहेंगे तो हम मान लेते हैं कि सपोज there is an electric dipole due to which we have to determine the value of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्स एक्सिस। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा जैसे कि बोल रहे हैं वैसे। माना कि यहाँ
एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना कि यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण x अक्ष पर विद्युत विभव के परिमाण ज्ञात करने हैं। तो आप लोग इसको बैक करके रिपीट करके फिर से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए ये लैंग्वेज आप यहाँ देखिए, आप चाहते हैं तो इसी लैंग्वेज को आप पिछला जो टॉपिक था y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए वहां भी यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ जो आप x एक्सिस लिखे ना वहां पर x के जगह केवल लिख देना है y एक्सिस, बाकी सब यही है। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज इसमें हम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू V प्लस एंड प्लस V माइनस। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि V माइनस को इक्वल है, बस जोड़ दो, 2 को 3 में जोड़े या 3 को 2 में जोड़े, आंसर तो सही आने वाला है ना। तो ऐसा नहीं दिमाग में रख लेना है कि सर पिछला बार V माइनस किए थे पहले, इस बार V प्लस को कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर V प्लस मतलब प्लस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इसका डिटरमिनेशन पहले करना है। तो देखिए चालू करते हैं यहाँ से हम लोग। देन V इज इक्वल टू V प्लस। तो V प्लस के लिए देखिए, V प्लस के लिए ये है प्लस Q, यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज देखिए तो प्लस Q है तो केवल Q लिखिए बटा में अब r का स्क्वायर। तो r का मतलब डिस्टेंस, तो प्लस Q से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है r माइनस एल। देन हम लोग को लिखना होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो साइन है वो है पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब है कि माइनस के कारण जो है माइनस Q के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका मान निकालना है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q हो जाएगा इस बार क्योंकि वह नेगेटिव है, एंड बटा में ये जो गैप है ये ध्यान से देखिए, तो माइनस Q से यहाँ तक का गैप है r प्लस एल। तो पिछला बार जहाँ r माइनस एल लिखे हैं वहाँ इस बार लिखना होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, और इसको निकालने के बाद पता चला कि Q भी तो कॉमन है तो Q को भी बाहर निकाल दिए, तो Q को भी बाहर निकाल दिए। देखिए ये Q भी बाहर आ गया। अब अंदर में क्या बचा, तो अंदर में बचा ये 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। और इस माइनस को तो बाद में निकालेंगे तो ये माइनस नहीं रह जाएगा, तो माइनस 1/, अब इस ये वाला r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम करेंगे और दो का लगभग काम क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर है केवल r, सॉरी ये गलती हो गया, ठीक है ना। चलिए r ही केवल हमको लिखना है, r स्क्वायर की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रहता था, ठीक है, तो ओनली यही रहेगा। फॉर्मूला लिख देते हैं आपको के लिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटा r नॉट r स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब इसका एलसीएम और निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम जो है इसका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा, r माइनस एल इनटू में r प्लस एल। अगर आप लोगों को भिन्न का घटाव और आता है तो इतना समझ में आ गया होगा कि r प्लस एल यहाँ से जब करके 1 के जगह जाने वाला है तो ये हो गया r प्लस एल, r माइनस एल यहाँ 1 के जगह जाएगा तो r माइनस एल, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देन v इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। r प्लस एल को वैसे ही रहने देते हैं, माइनस को अंदर इंटर कराएंगे तो माइनस r माइनस माइनस प्लस एल, एंड लग रहा है कुछ कट रहा है, r से r गया, l प्लस l 2l हो जाएगा, तो नाम बन रहा है v इज इक्वल टू, इसको लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q को l प्लस l के बगल में ले जाइए तो Q इंटू 2l हो जाएगा बटा में r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक फॉर्मूला। एक स्टेप और इसको हम बढ़ाते हैं तो v बराबर फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q इंटू 2l के बारे में पिछला चैप्टर में बताया गया है, P होता है और P हम लिख दिए यहाँ पर, और बटा में r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा कि ऐसा जो है स्टेप आया था
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी टॉपिक में, और आपको हम कह रहे थे कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही एग्जैक्टली जो है समझ आइए कि करेक्ट होता है। ये जो है समझ जाइए कि ग्रेजुएशन और में जाइएगा या वो ये एंट्रेंस और के लिए, या आप लोग कहीं किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए रहते तो यही बोल दिया जाता है कि हाँ भाई यही फॉर्मूला है। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर जाके स्टॉप नहीं किया है, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाया है। तो देखिए कहाँ तक गया है एनसीईआरटी की लोगों को लेके। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो चलिए हम देखिए अगर इस फिगर को देखा जाए या प्रैक्टिकली समझा जाए, फिगर को देखने से तो ज्यादा फील नहीं होता है, प्रैक्टिकली अगर आप समझे तो ये आर का जो वैल्यू है ना वो इस एल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। कैसे? तो देखिए प्रैक्टिकली हम आपको यहाँ फिगर बनाते हैं। ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, रियलिटी में इतना बड़ा ये होता है नहीं, ऐसे होता है। ये देखिए ऐसे, ये भी बहुत बड़ा बना दिए, ऐसे इतना बड़ा तो कम से कम बनाना होगा। दिख रहा है कि नहीं पता, बस समझ जाइए कि ये जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये है एक पॉइंट हम दे दिए, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, और ये जो आर है ना ये समझ जाइए कि ये है यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये हो गया आर। पूरा जो गैप है ये 2l, उसका भी आधा है। ये सब जो है करने का पीछे का मेरा एक ही बस पर्पज है कि ये बताना चाहते हैं कि r का जो वैल्यू है ना वो l के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। r का जो वैल्यू है वो l के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो जब r ही l से बहुत ज्यादा बड़ा है तब तो r स्क्वायर l स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा होगा निश्चित रूप से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि r का जो वैल्यू है वो l से बहुत बड़ा होता है, इसीलिए जो है r स्क्वायर के कंपैरिजन में जो है l स्क्वायर का वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए l स्क्वायर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू r स्क्वायर। मतलब r स्क्वायर के कंपैरिजन में l स्क्वायर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब कि ऐसा हम मान सकते हैं कि l स्क्वायर है ही लगभग 0 के बराबर। तो l स्क्वायर के जगह हम 0 अगर हम डाल दें तो देखिए कहां पर जाके हम लोग अटकते हैं। तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर p है तो p रहने दीजिए, और बटा में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। और l स्क्वायर को कहा गया है कि भाई 0 ही मान लो, तो r स्क्वायर माइनस में 0। अब फाइनली आ गया फॉर्मूला। तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में p, और r स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो r स्क्वायर ही बचेगा। तो ये निकल गया आपका फाइनल फॉर्मूला। तो देखिए इस बार जो है फॉर्मूला आया है तो y एक्सिस वाला में जो है डायरेक्ट v का वैल्यू 0 ही हो गया था। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भले ही y एक्सिस पर 0 होता है लेकिन x एक्सिस पर उसका वैल्यू 0 नहीं होता है। और कितना वैल्यू होता है तो वो वैल्यू आपको यहाँ सामने दिख रहा है। वो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बटा में r स्क्वायर। तो ये y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को लेके कंप्लीट हो गया। अब क्या करना चाहिए, तो अब हमको एक क्वेश्चन दे देना चाहिए, एक नहीं 2 क्वेश्चन जो इन दोनों टॉपिक पर से रिलेटेड हो। ठीक है, तो देखिए वो सवाल क्या हो सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, एक मिनट सर, रुका हुआ है। डन। कैलकुलेट, चलिए हाँ क्वेश्चन दे रहे थे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और बाकी का मेरा फिगर कर देगा कहाँ पर कैसे क्या निकालना है। ठीक है, ओके, वैसे पॉइंट दे देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। चलिए ए और बी कहाँ पर है, देखिए यहाँ ये है -3 कूलम, ये है +3 कूलम, और इनके बीच का जो गैप है वो है कितना मान लिया जाए 3 मिलीमीटर। दैट विल बी 3 नहीं 4 मिलीमीटर। उसके बाद पॉइंट ए को कहाँ ले लिया जाए, तो पॉइंट ए रहेगा यहाँ पर, पॉइंट ए यहाँ है, लिया जाए। चलिए यहाँ ओके, पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट ए का यहाँ से
जो है इसको हम वाई एक्सिस पर पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर है ये पॉइंट बी, और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है यहाँ से है 1 सेंटीमीटर। तो इतना डेटा काफ़ी है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पॉइंट ए हो गया एक्स एक्सिस, पॉइंट बी हो गया वाई एक्सिस, इन दोनों पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उम्मीद है निश्चित रूप से निकल जाएगा। और अगले टॉपिक में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एट एनी पॉइंट पर क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण।